नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में विस्तार से बात करेंगे जो कमर दर्द से जुड़ी एक आम लेकिन बहुत तकलीफदेह परेशानी है, जिसे हम साइटिका के नाम से जानते हैं। यह दर्द अक्सर हमारी पीठ के निचले हिस्से से शुरू होकर धीरे धीरे नीचे की ओर, यानी एक पैर में, वह चाहे दायां हो या बायां, फैलने लगता है। कई बार तो यह दर्द इतना अधिक असहनीय हो जाता है कि व्यक्ति के लिए चलना, उठना, बैठना और यहां तक कि करवट बदलना भी बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपके साथ इस दर्द को कम करने वाले कुछ बेहद असरदार और पूरी तरह प्राकृतिक उपायों की जानकारी साझा करेंगे, जो आपको राहत देने में मददगार हो सकते हैं। हम ऐसे खास सुपरफूड्स और आयुर्वेद में वर्णित कुछ विशेष जड़ी बूटियों के बारे में भी जानेंगे, जिनका सही तरीके से सेवन करने पर इस समस्या से काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। साथ ही हम कुछ सरल घरेलू नुस्खे और रोजमर्रा की आसान टिप्स भी बताएंगे, जिनका पालन करके आप साइटिका के दर्द को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर किए इस जानकारी से भरी हुई चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस परेशानी को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि साइटिका नाम की यह तकलीफ आखिर होती क्या है और हमारे शरीर में यह क्यों पैदा होती है। दोस्तों, साइटिका एक प्रकार की नसों से जुड़ी हुई परेशानी होती है, जो हमारी साइटिक नर्व के दबने या खींचने की वजह से उत्पन्न होती है। यह साइटिक नर्व हमारे पूरे शरीर की सबसे लंबी और मोटी नस मानी जाती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे के हिस्से से निकलती है और हमारे नितंबों से होकर दोनों पैरों तक जाती है। जब रीढ़ की हड्डी में कोई परेशानी होती है, जैसे कि हड्डियों के बीच की डिस्क का खिसक जाना या डिस्क पर ज्यादा दबाव पड़ना, तो यह नस प्रभावित हो जाती है और इसी वजह से व्यक्ति को असहनीय दर्द महसूस होने लगता है। अगर हम साइटिका के लक्षणों की बात करें, तो यह समस्या हल्के हल्के दर्द से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे यह दर्द बढ़ता जाता है और बहुत तेज व झटकेदार हो सकता है। कुछ लोग इसे ऐसा महसूस करते हैं जैसे उनके पैरों में बिजली दौड़ गई हो। इसके अलावा टांगों में झंझनाहट, जलन, जकड़न, खिंचाव और कमजोरी जैसी समस्याएं भी इस स्थिति के आम लक्षण होते हैं। कई बार पैरों में सुन्नपन और कमजोरी भी महसूस होती है, जिससे संतुलन बनाए रखना भी मुश्किल हो सकता है। इस समस्या से राहत पाने के लिए फिजियोथेरेपी, योगाभ्यास और हल्के फुल्के व्यायाम बेहद लाभकारी हो सकते हैं। हालांकि इनके साथ अगर हम अपने भोजन में बदलाव करें और कुछ आयुर्वेदिक औषधियों व घरेलू उपायों को भी अपनाएं, तो यह परेशानी काफी हद तक काबू में आ सकती है और जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है। जब हमारे शरीर के किसी हिस्से में सूजन बढ़ जाती है, तब वह हिस्सा अधिक दर्द करने लगता है। इसलिए सूजन को कम करने के लिए हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट अपनानी चाहिए, यानी ऐसे खाद्य पदार्थ खाने चाहिए जो शरीर में सूजन को घटाने का काम करते हैं। अब बात करते हैं कुछ खास सुपरफूड्स और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की, जो नसों को आराम पहुंचाने में और साइटिका के दर्द को कम करने में मदद करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हल्दी यानी टर्मरिक की, जो लगभग हर भारतीय रसोई में पाई जाती है। हल्दी में करक्यूमिन नामक एक बहुत ही शक्तिशाली तत्व होता है, जो शरीर में सूजन को कम करता है और दर्द से राहत देता है। अगर आप रोजाना रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में एक चम्मच हल्दी मिलाकर पिएं, तो यह आपके दर्द को काफी हद तक कम कर सकता है। इसे हल्दी वाला दूध या हल्दी लट्टे भी कहा जाता है। अगर आपको दूध पीना पसंद नहीं है, तो आप हल्दी पाउडर को गुनगुने पानी में मिलाकर उसमें एक चुटकी काली मिर्च मिलाकर पी सकते हैं, क्योंकि काली मिर्च हल्दी के असर को और ज्यादा बढ़ा देती है। अब बात करते हैं अदरक यानी जिंजर की, जो भी एक प्राकृतिक औषधि है। अदरक में पाए जाने वाले प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण यह शरीर में सूजन कम करने और दर्द से राहत देने में बेहद असरदार मानी जाती है। एक छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक लेकर उसे एक कप पानी में अच्छे से उबालें और इस पानी को छानकर पी जाएं। इस प्रक्रिया को दिन में 2 बार दोहराने से साइटिका से जुड़ी हुई नसों की सूजन में कमी आ सकती है और आपको धीरे धीरे आराम महसूस होगा।
हरी पत्तेदार सब्जियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें शरीर के लिए जरूरी विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व हमारी नसों को मजबूत बनाने में और शरीर के सभी हिस्सों तक सही पोषण पहुंचाने में मदद करते हैं। पालक, मेथी, सरसों का साग, बथुआ जैसी सब्जियों को अपने दैनिक आहार में जरूर शामिल करें, चाहे वह सब्जी के रूप में हो या सलाद और स्मूदी के रूप में। अब बात करते हैं बेरीज की, जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी और गोजी बेरीज। ये छोटे छोटे फल देखने में तो आकर्षक होते ही हैं, लेकिन इनका असर भी बहुत गहरा होता है। ये फल एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो शरीर की सूजन को कम करने और नसों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर चीजें भी साइटिका दर्द को कम करने में मदद करती हैं, जैसे कि अलसी के बीज, अखरोट और समुद्री मछलियां जैसे सैल्मन और मैकेरल। ये फैटी एसिड शरीर में सूजन को कम करने के साथ साथ हड्डियों और नसों को पोषण भी देते हैं। यदि आप मछली नहीं खाते हैं तो आप अलसी के बीज और अखरोट को अपने खाने में शामिल कर सकते हैं, जिन्हें आप सलाद, स्मूदी या फिर सुबह के नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ घरेलू नुस्खों की, जो इस दर्द को प्राकृतिक रूप से कम करने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है हॉट और कोल्ड पैक का इस्तेमाल। लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि कब गर्म सेंक करनी है और कब ठंडी। जब सूजन नई हो यानी शुरुआती अवस्था में हो, तब ठंडी सिकाई फायदेमंद होती है, और जब सूजन कम हो गई हो और मांसपेशियों में जकड़न हो, तब गर्म सेंक करना सही रहता है। आमतौर पर पहले 2 से 3 दिन तक ठंडी सिकाई करनी चाहिए, और जब दर्द थोड़ा कम हो जाए तो गर्म सिकाई शुरू करनी चाहिए। याद रखें, कभी भी सीधे अपनी त्वचा पर गर्म या ठंडा पैक न लगाएं। हमेशा इसे किसी साफ और मुलायम कपड़े या तौलिए में लपेट कर ही प्रयोग करें। साइटिका से राहत पाने के लिए कुछ सरल स्ट्रेचिंग, व्यायाम और योगासन भी बेहद असरदार माने जाते हैं, जैसे कि घुटने को छाती की ओर खींचने वाला स्ट्रेच या फिर पीठ को धीरे से मोड़ने वाला स्पाइनल ट्विस्ट। लेकिन इन योगासनों और व्यायामों को करने से पहले किसी योग विशेषज्ञ या फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लेना बहुत जरूरी है, ताकि आप इन्हें सही तरीके से करें और कोई नई परेशानी ना हो। अब बात करते हैं एक खास उपाय की, जो बहुत से लोगों को आराम पहुंचा चुका है, एप्सम सॉल्ट बाथ, जिसे हम सेंधा नमक से स्नान या सिकाई भी कह सकते हैं। यहां स्नान का मतलब नहाना नहीं है, बल्कि गर्म पानी में उचित मात्रा में सेंधा नमक डालकर उसमें 15 से 20 मिनट तक बैठना होता है। ऐसा करने से शरीर की मांसपेशियों को आराम मिलता है, नसों की जकड़न कम होती है और साइटिका नर्व पर पड़ने वाला दबाव भी कम हो सकता है। सेंधा नमक में पाया जाने वाला मैग्नीशियम सल्फेट नसों और मांसपेशियों को रिलैक्स करने का काम करता है। इस उपाय को सप्ताह में 2 से 3 बार अपनाने से काफी राहत मिल सकती है। यह जो प्राकृतिक घरेलू नुस्खे आपने पहले जाने, उनके अलावा कुछ ऐसी बेहद असरदार आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां भी हैं, जो साइटिका की समस्या को जड़ से ठीक करने में काफी मददगार मानी जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक बहुत ही खास और पारंपरिक औषधि अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा एक ऐसी औषधि है जिसका इस्तेमाल आयुर्वेद में हजारों वर्षों से किया जा रहा है। इसमें विशेष प्रकार के प्राकृतिक तत्व होते हैं, जो शरीर की सूजन और दर्द को कम करने में सहायक होते हैं। खासकर इसके अंदर मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण साइटिका से जुड़ी नसों की सूजन को कम करने में बहुत लाभदायक माने जाते हैं। आप इसे 2 तरीकों से ले सकते हैं, एक तो चूर्ण के रूप में और दूसरा कैप्सूल के रूप में। यदि आप चूर्ण लेना चाहते हैं तो आधा चम्मच चूर्ण गुनगुने दूध या फिर गर्म पानी के साथ सुबह शाम सेवन करें। इससे दर्द और जकड़न में धीरे धीरे राहत मिलती है। अब हम बात करते हैं एक और ताकतवर आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की, जिसका नाम है गुग्गुल। यह भी एक पारंपरिक औषधि है, जिसका उपयोग खासकर शरीर में आई सूजन को दूर करने के लिए किया जाता है। गुग्गुल में ऐसे प्राकृतिक रसायन होते हैं जो शरीर की सूजन को अंदर से घटाते हैं और विशेष रूप से साइटिका नर्व के आसपास की सूजन को कम करके दर्द से राहत दिलाने में मदद करते हैं। इसे भी आप चूर्ण या फिर टैबलेट के रूप में उपयोग कर सकते हैं।
दिन में 2 बार भोजन के बाद गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करने से धीरे धीरे फर्क नजर आने लगता है। इसके बाद हम बात करेंगे निर्गुंडी की, जो एक अत्यंत लाभकारी जड़ी बूटी है और खास तौर पर साइटिका के दर्द में बेहद उपयोगी मानी जाती है। इसके पत्तों से बना तेल शरीर के सूजन और दर्द वाले हिस्सों पर लगाने से बहुत तेजी से आराम मिलता है। यह तेल आप खुद घर पर भी बना सकते हैं। इसके लिए निर्गुंडी के ताजे हरे पत्तों को लेकर तिल के तेल में धीमी आंच पर उबालें। जब यह तेल अच्छे से पक जाए और पत्तों का सार उसमें मिल जाए तो इसे छान कर किसी कांच की शीशी में भर लें। इस तेल को हल्का गुनगुना करके रोजाना उस हिस्से पर धीरे धीरे मालिश करें जहां दर्द या जकड़न महसूस हो रही हो। इससे उस हिस्से में रक्त संचार सुधरता है और दर्द में राहत मिलती है। अब हम बात करेंगे एक और बहुत ही लाभकारी तेल की, जिसका नाम है अरंडी का तेल, जिसे अंग्रेजी में कैस्टर ऑयल भी कहा जाता है। यह तेल भी साइटिका के इलाज में बहुत मददगार साबित होता है। इस तेल को हल्का गर्म करके प्रभावित हिस्से पर लगाने से यह त्वचा के अंदर गहराई तक जाकर सूजन और नसों के तनाव को दूर करता है। साथ ही यह मांसपेशियों को भी ढीलापन देकर दर्द को कम करने में सहायता करता है। इससे नसों का संकुचन और खिंचाव कम होता है, जिससे साइटिका का दर्द कम होने लगता है। इन सभी आयुर्वेदिक उपायों के अलावा और भी बहुत सी ऐसी प्राकृतिक औषधियां और घरेलू जड़ी बूटियां हैं जिनका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो साइटिका जैसे जटिल दर्द में भी राहत मिल सकती है। लेकिन यह जरूरी है कि इन उपायों को अपनाने से पहले किसी अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक या विशेषज्ञ से परामर्श जरूर लें, ताकि आपके शरीर की प्रकृति और वर्तमान स्थिति के अनुसार सही सलाह मिल सके। इस वीडियो में हमने जिन 4 प्रमुख औषधियों का जिक्र किया है, अश्वगंधा, गुग्गुल, निर्गुंडी और अरंडी का तेल, ये सभी अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती हैं और ज्यादातर लोगों को इनमें फायदा मिलता है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी जरूरी सावधानियों की जो साइटिका से पीड़ित लोगों को जरूर अपनानी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि एक ही स्थिति में लंबे समय तक बैठना या खड़े रहना इस समस्या को और अधिक बढ़ा सकता है। इसलिए जरूरी है कि हर 30 से 40 मिनट में आप अपनी स्थिति बदलें, थोड़ी देर खड़े हो जाएं, धीरे धीरे टहलें या हल्की स्ट्रेचिंग करें। यह आपकी रीढ़ की हड्डी और नसों पर पड़ने वाले दबाव को कम करता है। दूसरी अहम बात यह है कि अपने शरीर के वजन को संतुलित बनाए रखें। अधिक वजन होने से शरीर के जोड़ों और रीढ़ की हड्डी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे साइटिका का दर्द और भी बढ़ सकता है। इसलिए नियमित रूप से व्यायाम करें, संतुलित आहार लें और अपने वजन को नियंत्रण में रखें, ताकि आपकी नसों पर अनावश्यक दबाव न पड़े। तीसरी बात यह है कि आप जिस कुर्सी या फर्नीचर का इस्तेमाल करते हैं, वह आपकी रीढ़ की हड्डी को ठीक से सपोर्ट देने वाला होना चाहिए। अगर आप ऑफिस में लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं, तो एक अच्छी क्वालिटी की एर्गोनॉमिक कुर्सी और टेबल का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी पीठ सीधी रहे और नसों पर दबाव कम पड़े। गलत तरीके से बैठना साइटिका को और गंभीर बना सकता है। चौथी सलाह यह है कि आप हल्के फुल्के लेकिन नियमित व्यायाम करें, जैसे कि रोज सुबह या शाम की सैर, तैराकी, योग या कोई ऐसा एक्सरसाइज जो शरीर को लचीला बनाए और मांसपेशियों को मजबूत करे। इससे न सिर्फ साइटिका में राहत मिलती है, बल्कि शरीर की सभी नसें और मांसपेशियां संतुलित रहती हैं। पांचवी और अंतिम महत्वपूर्ण सलाह यह है कि आप शरीर को हाइड्रेटेड रखें, यानी दिन भर में भरपूर मात्रा में पानी पिएं। जब शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा बनी रहती है, तो स्पाइनल डिस्क में नमी बनी रहती है और नसों के बीच घर्षण कम होता है। इससे दर्द और जलन में राहत मिलती है। अगर आपकी स्थिति बिगड़ रही हो, पैर में कमजोरी महसूस हो रही हो, सुन्नपन हो या चलने फिरने में दिक्कत हो रही हो, तो बिना किसी देरी के तुरंत किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट या आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि अगर इस समस्या को समय रहते गंभीरता से न लिया जाए तो यह जीवन भर की तकलीफ बन सकती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।